महाराष्ट्र की सियासत को लेकर मुंबई से एक बड़ी खबर अभी अभी आई है। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचे हैं और उसके साथ प्रवीण धारेकर और आशीष शेलार जैसे बीजेपी के सीनियर नेता भी हैं। इससे पहले आज देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। फडणवीस आज सुबह मुंबई से दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा से बात की, अमित शाह से बात की, मुंबई लौटे और मुंबई लौटने के बाद सीधे राजभवन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचे हैं। इस वक्त वो राजभवन में है। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? सरकार बदल सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इसका एक बड़ा इंडिकेशन अभी भी मिला है। देवेंद्र फडणवीस विपक्षी नेता इस वक्त गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए गए हैं। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी हमारे साथ में हैं। सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? जी रजत जी, अभी कुछ देर पहले जो है देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ में चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और आशीष शेलार, ये लोग जो है सागर बंगलो से ये राजभवन यहाँ पर आए हैं। राजभवन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राजभवन में वो पहुंचे हैं और जिस तरह से राज्य में अस्थिरता दिखाई दे रही है, जिस तरह से शिंदे गुट ने कहा था कि सरकार ये माइनॉरिटी में है, 48 जो विधायक है वो सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं और सरकार जो है अब ये अल्पमत में है। तो ये पूरी जानकारी देने के लिए वो वहां पर गए हैं और जिस तरह से आज ये उम्मीद लगाई, ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे जो है इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद आज उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि वो सरकार में बने रहेंगे। कल भी उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और ऐसे में आनंद फानन में जो फैसले ले रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से सरकार आनंद फानन में बड़े बड़े फैसले ले रही है, पिछले 8 दिनों में उन्होंने 400 से ज्यादा जो सरकारी रेजोल्यूशन है उसको पास किया है, तो उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और बाकी जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको लेकर भी चर्चा करने गए हैं। हो सकता है कि सरकार बीजेपी अपनी तरफ से ये बताए कि सरकार अल्पमत में है, तो ऐसे में राज्यपाल जो है वो सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहे, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर बातचीत होगी और बीजेपी के नेता पिछले 10 मिनट से राजभवन में गए हैं और राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात कर रहे हैं। जी सचिन, राजेश कुमार भी हमारे साथ है इस वक्त। राजेश से अपडेट लेते हैं। राजेश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बड़े नेता बीजेपी के इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। रजत जी, देवेंद्र फडणवीस हैं, गिरीश महाजन है और साथ ही चंद्रकांत पाटिल हैं। इस वक्त दिल्ली से आने के बाद सीधे एयरपोर्ट से देवेंद्र फडणवीस ने अपने साथियों को, जो महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता हैं, उनको साथ में लिया और सीधे राजभवन का रुख किया है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो फ्लोर टेस्ट की मांग करने गए हैं या फिर राज्यपाल से जो स्थिति बनी हुई है राज्य में इस वक्त, उस पर विचार करने के लिए गए हैं। लेकिन दिल्ली से सीधे आकर राजभवन जाना बड़ा इशारा करता है बीजेपी की रणनीति के तरफ, बीजेपी के सरकार बनाने के इरादे के तरफ। रजत जी, तो फिलहाल बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो राजभवन में मौजूद हैं और जल्दी अगले कुछ मिनटों में बड़ी खबर आ सकती है राजभवन से। रजत जी, राजेश, ये तो बात बिल्कुल जाहिर है, इतने दिन से जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जिस तरह से करीब 50 एमएलए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर गुवाहाटी में है, तो बिल्कुल इसमें कोई ऑब्वियस बात है, कोई बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करने की बात भी नहीं है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे। और इस बात की पूरी संभावना मुझे लग रही है कि देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के पास जाकर कहेंगे कि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है और उन्हें विधानसभा में फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। 3 ऑप्शंस जो थे वो राजनीतिक जानकार बता रहे थे कि या तो बीजेपी जाकर राज्यपाल से कहे कि अल्पमत में है सरकार, आप फ्लोर टेस्ट कराइए, या फिर एक नाथ शिंदे का ग्रुप जो है वो कहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अब तय किया है कि वो सीधे राज्यपाल के पास जाए और वही फ्लोर टेस्ट की मांग करे, बताए कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो अल्पमत में है, शिवसेना टूट चुकी है, 40 से ज्यादा विधायक जो शिवसेना के हैं वो गुवाहाटी में बैठे हैं, जो इंडिपेंडेंट दल शिवसेना को सपोर्ट कर रहे थे वो भी टूट चुके हैं। अब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ से ही राज्यपाल को बताएगी और राज्यपाल से ये आग्रह करेगी कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए डिप्टी स्पीकर को बोले। डिप्टी स्पीकर जो है वो क्या फैसला लेते हैं इस पर नजर रहेंगे। लेकिन फिलहाल राजभवन में बीजेपी के नेता राज्यपाल से
इस बात पर अब जरूर आग्रह उनसे करेंगे कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल कीजिए। जी और राजेश, ये पूरी परिस्थितियों में साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह से कल बीजेपी ने अपने सारे एमएलएस को कहा कि वो मुंबई पहुंच जाएं कल, अगर बाहर हैं तो, और मुंबई में ही रहें, तो ये भी इस बात की तरफ संकेत देता है कि बीजेपी ने तैयारी कर ली है इस बात की। बिल्कुल, बीजेपी के आला नेताओं से जो हमारी बात हो रही थी रजत जी, कल जो बात हुई है खासकर उन्होंने साफ कहा कि सारे विधायकों को यह कहा गया है कि कोई महाराष्ट्र छोड़ के न जाए, ज्यादा से ज्यादा विधायक जो हैं वो मुंबई पहुंचे। यह हिदायत विधायकों को कल दी गई थी। बीजेपी रणनीति बहुत दिनों से बना रही थी रजत जी, लेकिन सामने आकर, पर्दे के आगे आकर वो बात करने से बच रही थी, कदम फूंक फूंक कर उठाए जा रहे थे। और यही वजह है कि अब जब ग्रीन सिग्नल दिल्ली से मिला है, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली से मिला है, उसके बाद वो महाराष्ट्र लौटे हैं और महाराष्ट्र लौटने के साथ मुंबई में सीधे राजभवन की तरफ उन्होंने रुख किया है। इस मामले पर बीजेपी का नेता कोई भी पिछले कुछ दिनों से, जब से राजनीतिक उथल पुथल महाराष्ट्र में चल रही है, साफ साफ कैमरे पर या आपको ऑफ कैमरा भी बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन कल थोड़ी सी स्थिति हमने बदलती देखी और बीजेपी के नेता कम से कम यह कहने लगे कि एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसी को हम असली शिवसेना मानते हैं, वही शिवसेना है, क्योंकि उसमें 40 से ज्यादा विधायक हैं। और बीजेपी के लोगों का यह भी कहना है कि बहुत ज्यादा सांसदों की संख्या भी इनके साथ जुड़ेगी जब एक बार सरकार बन जाएगी तो बीजेपी ने कल साफ साफ कहा कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप को ही वो असली शिवसेना मानते हैं। और आज दिल्ली गए देवेंद्र फडणवीस, महेश जेठमलानी को भी साथ में लेके गए थे ताकि केंद्रीय नेतृत्व को यह बता पाए कि इस बार प्लान जो है वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ है, पूरी सारे आंकड़े जो है वो जुटा लिए गए हैं, अब सिर्फ सरकार बनाना बाकी रह गया है। जब केंद्रीय नेतृत्व ने गो हेड का सिग्नल दिया, ग्रीन सिग्नल दिया है, उसके बाद वो मुंबई लौटे हैं और सीधे भगत सिंह कोश्यारी के पास इस वक्त पहुंचे हैं। रजत जी। जी राजेश, एक बार सचिन चौधरी के पास राजभवन चलते हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा। सचिन, कोई और जानकारी आपके पास, कोई और अपडेट आपके पास राजभवन से? रजित जी, जिस तरह से आज महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं ने कहा और उनको ये विश्वास था, उद्धव ठाकरे ने भी आज ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में अभी भी 20 से 22 विधायक है और वो फ्लोर टेस्ट तक जो है ये लड़ाई लड़ेंगे और वो जब विधायक मुंबई में आएंगे तो वो फ्लोर टेस्ट के वक्त पाला पलट लेंगे। तो शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को यही सलाह दी है कि वो अंत तक लड़ते रहे। उसके बाद बीजेपी को अब मैदान में उतरना पड़ा है। अब तक जो बीजेपी है वो जो है पर्दे के पीछे से ये पूरी राजनीति चल रही थी बीजेपी की, लेकिन अब बीजेपी को फ्रंट पे आना पड़ा है क्योंकि राज्य में अस्थिरता है और उद्धव ठाकरे जो है इस्तीफा देने के मूड में नहीं है, वो संघर्ष के मूड में है। और ऐसे में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो वहां पर जो एकनाथ शिंदे दावा करे कि उनके साथ 50 विधायक है, उनमें ही एक गुट ऐसा है जो कह रहा है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ हमको रहना चाहिए और उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ते हुए सरकार में शामिल होना चाहिए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि ज्यादा इसमें देरी हो गई तो वहां पर जो विधायक है वो कहीं ना कहीं वो ऐसे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और इसके पहले इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। और दूसरी बात यह कि लगातार राज्य सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, तत्काल में ऐलान फानने में फैसले ले रही है, उसको लेकर भी बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि ये बीजेपी सूत्र बता रहे कि उसको वो कभी भी सरकार बनने के बाद स्टे दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी ये प्रयास करेगी कि वो राज्यपाल को बताएगी कि सरकार पूरी तरह से अस्थिर है, सरकार अल्पमत में है, क्योंकि खुद शिंदे गुट ने जो एफिडेविट याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि 38 विधायक जो है वो समर्थन निकालने के बाद सरकार अल्पमत में है और सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर। सचिन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस समय उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में है और शायद यही बताने के लिए देवेंद्र फडणवीस इस समय राज्यपाल से मिलने गए हैं। राज्यपाल से वो फ्लोर टेस्ट की बात कर सकते हैं और ये बड़ी खबर है। अब राजेश, एक बार आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आज जो उद्धव ठाकरे ने अपील की अपने एमएलए से, ऐसी बेबसी, ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी गई। इसका मतलब है उनको इस बात का अंदाजा लग गया कि अब और कोई चारा बचा नहीं उनके पास में। बिल्कुल, शिवसेना की ऐसी बेचारगी कभी हमने देखी नहीं और जो राज्य में राजनीतिक जानकार हैं उनका भी साफ कहना है कि इस तरीके से बेचारगी शिवसेना के नेताओं के चेहरे पर या उनके भाव में
कभी देखी नहीं गई, खास करके ठाकरे परिवार के भाव में ऐसी देखी नहीं गई। आज जिस तरीके की चिट्ठी उन्होंने लिखी है, जिस तरीके का संदेश उन्होंने अपने विधायकों को देने की कोशिश की, उसमें साफ बताया, परिवार तक का हवाला दिया कि आप हमारे परिवार हैं, मैं आपका परिवार प्रमुख हूं, अभी भी मैं आपसे प्यार करता हूं, वापस लौट आइए। इस तरीके की बेचारगी एक आखिरी कोशिश रजत जी थी कि एमएलए जो हैं, जो विधायक हैं, वो कुछ सोचें और उनके पाले में आ जाएं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उसके बाद तुरंत ट्वीट करके कहा कि आपके बेटे और आपके प्रवक्ता जो हैं वो लगातार हमें गालियां दे रहे हैं, फिर आप किस मुंह से हमें शिव सैनिक कह के हमें वापस बुला रहे हैं। तो बेचारगी दिखी उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो एकनाथ शिंदे कैंप पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई खास असर नहीं होगा ऐसा, ये अपनी वो मोरल हाई रखने के लिए कह रहे हैं। राजेश और सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं दर्शकों को एक बार बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल हो रही है और आज रात बड़ा फेरबदल हो सकता है। दिल्ली से लौटकर बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे हैं। फडणवीस के साथ चंद्रकांत पाटिल और प्रवीण दरेकर जैसे कई बड़े नेता राजभवन में हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के साथ इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है और इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से यह कहेगी कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, 50 एमएलए उनका साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए गवर्नर उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने को कहें। क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के करीब 50 विधायक हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए, अब शिवसेना को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। तो सरकार को सपोर्ट करने वाले 50 से ज्यादा विधायक गुवाहाटी मौजूद हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे की मुश्किलें आज रात बढ़ सकती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।